125 दिन गुजर चुके, 55 दिन आपके लिए बाकी है। हम एक एक दिन गिन के इंतजार रहे हैं। हमने एक कमिटमेंट की, मोहलत दे दी आपको, एक एग्रीमेंट कर दिया कि 6 माह तक हम कोई बड़ी कार नहीं देंगे। लेकिन जो आपके रवैये हैं और जो आपके इदारों के रवैये हैं, वो किसी सूरत हमें कोई खैर की तवक्को नहीं है। आपके खिलाफ बात हो जाए, आप हमारे साथियों को, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान को, मुस्तफा भांडे को, जहाबाद के अंदर राजा गुलाम मुस्तफा को, दीरकोट और रावला कोट के अंदर उसके खिलाफ जो है बेबुनियाद बिला जवाज मुकदमा दर्ज करके उन्हें पाबंद साल कर देते हैं। इसलिए ये जो आपकी कानूनी हरकतें हैं, इससे ये शहादतें, ये गिरफ्तारियां, ये पाबंदियां, ये जेल, ये थाने, ये कोई मायने नहीं रखती हमारी इस तारीख के अंदर। हम जो आपको बताना चाहते हैं कि अब की बार हमने अपने दिल पे पत्थर रखे, अमली के तहत बात तो हम 2 कदम पीछे हटते हैं। सोशल मीडिया पे शोर शुरू हो जाता है, एक्शन कमेटी कमजोर हो गई, एक्शन कमेटी बैक स्टेप ले गई, पता नहीं कमजोर फैसला कर गई। हम जो भी फैसला करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुशावरत के बाद उसको अनाउंस करते हैं, कोई फर्द इनफरादी फैसला नहीं करता। गुलाम मुस्तफा के हवाले से हमने अपनी आवाम को इस इशू पे आजमाइश में डाले बगैर, क्योंकि गुलाम मुस्तफा की जगह अगर कोई आवाम में से होता, अगर कोई मुकामी कमेटी का मेंबर होता, कोई तरीक से वाबस्ता कोई भी कारकुन होता, आवाम में से होता, उसके खिलाफ अगर ये मुकदमा दर्ज होता और उसे गिरफ्तार किया जाता तो हम कतन बेल की तरफ न जाते। हमने मुशावरत के साथ अपने साथी की कुर्बानी दी और जो जैसा वैसा कानून है, रूरा लमड़ा जैसा है, हमने उस कानूनी प्रोसेस को फॉलो किया। लेकिन उस हवाले से जो मैं कहना चाहता हूं कि जो 3 तारीख से वो अरेस्ट है, 3-4 हियरिंग हो चुकी है, हम उसमें मौजूद थे। जो मैं कहना चाहता हूं बड़ी दुख और दर्द के साथ कि रियासत जो है, और रियासत ये जो हमारे सामने जो शराबिया बैठी है, एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत में, जजेस की सूरत में, अदालतों की सूरत में, ये सारे कंट्रोल हैं। फिर इस नूरे लगने निजाम का क्या करना कि किसी हमारे जज के पास ये अख्तियार नहीं कि वो इंसाफ के तकाजों को पूरा करे, इंसाफ के तकाजों को देखे। लेकिन फिर भी हमने कानून का दरवाजा खटखटाया। लेकिन अगर आप जो पिछले 2 हफ्तों से हमारे साथ कर रहे, हम मुतनब्बे करते हैं उन इदारों को भी जो इन्हें रिमोट कर रहे हैं, जो इन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं, जो अदालतों को काम नहीं करने देते, एडमिनिस्ट्रेशन को काम नहीं करने देते। हम उन्हें मुतनब्बे करना चाहते हैं कि अगर आपकी रवश इस तरह रही, आप कानूनी इदारों पे, जजेस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे इस तरह असरअंदाज हुए तो हमें कोई मसला नहीं। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। हम गुलाम मुस्तफा के हवाले से अपना फैसला तब्दील करने में देर नहीं करेंगे। हम एक आज तक सब्र करेंगे। परसों उसकी तारीख है, परसों तक देखते हैं हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है इस कानून में। अगर हमारे साथ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जाते तो हम किसी के पाबंद नहीं है। हम जानते हैं कि किस तरह गैर मशरूत अपने साथी को छुड़ाया जाता है। हम जानते हैं कि इस काले कवानीन को खत्म करने के लिए अवामी ताकत जब बाहर आती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी पांव तले रौंद दिए जाते हैं। फिर इतवार वाले दिन भी ऑर्डिनेंस वापस ले लिए जाते हैं। तो इसलिए खुद को भी आजमाइश में मत पड़े और हमें भी आजमाइश में मत डालें। क्यों? हम अगर फैसला करेंगे, हम स्टैंड लेंगे तो फिर वो आखिरी बात होगी, पीछे नहीं हटेंगे। और इसी तरह ये जो आप चलाकियां कर रहे हैं, ये जो चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमें हरासा करने के लिए
हमारे साथियों को रास्ता करने के लिए जो लोग ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, मुझे बताया जाए ये कौन है, इनको कौन आज आप उनको दहशतगर्द कर रहे हैं? कल के हीरो, कल के मुजाहिदीन, अजीम मुजाहिदीन, पता नहीं क्या क्या, आज आप उन्हीं को, आप ही के ट्रेन करता लोग हैं ये सारे लोग जिनको आज आप दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं, टेररिस्ट कह रहे हैं, आप छापे मार रहे हैं उन पे। हमें बेवकूफ मत बनाए, हमें पता है कि आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ये सब पता है हमें कि इनको हीरो बनाने वाला कौन है, इनको मुजाहिद बनाने वाला कौन है, और फिर इनको दहशतगर्द कहने वाला कौन है। आप ये जो अवाम की जुर्रत, अवाम के इत्तेहाद को उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप हमारे मुतालबात में संजीदगी करते, उस पे बैठते, उस पे बातचीत करते। आप कभी स्टार्टिया नहीं इसको लाते हैं, कभी रेंजर का शोशा छोड़ते हैं।